मैंने आपके चाय की तारीफ की। जी, बोले चाय आप लोग मीठा पीते हैं और चाय चाय बहुत मीठी हो गई है जी। और उसी बात पे ठट्ठा के हंस पड़े और उसी बात पे हम लोग को भी हंसी आ गई। मैंने कहा मैं चाय मीठा बनाती नहीं, मेरे से मीठी बनी जाती है जी। तो आपने जी। उनने बहुत मतलब चाय की बहुत तारीफ की। बोले मैं भी पहले एक चाय वाला था, मैं चाय का स्वाद जानता हूँ जी। अच्छा, मोदी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो करते हैं और इस दौरान उज्ज्वला योजना की जो लाभकारी महिला है उसके घर पे जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, यही वो रास्ते पर मोदी जी आते हैं और अभिवादन करते हैं, लोगों का स्वीकार करते हैं और इसी रास्ते से वो आगे बढ़ते हैं। और अयोध्या की जो लाभकारी योजनाएं रहती हैं, जो उज्ज्वला योजना रहती है, उस है मीरा मांझी जी के घर आते हैं और यही आप देख पा रहे होंगे कि यही रास्तों से मीरा मांझी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश करते हैं। और सामने देख पा रहे होंगे कि मीरा मांझी हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को चाय पिलाती हैं। ये जो है उस योजना का लाभ पाती हैं, उज्ज्वला योजना का, जिससे कि इनके घर में जो पहले खाने लकड़ियों पर बनते थे कुछ दिन पहले, अब सिलेंडर पर बनते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी के कफ की पूजा करती हैं, कैसे क्या करती हैं, एक बार हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को दिखाइए। जिस कफ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाय पिया था, उस कफ की जो है मीरा मांझी जी जो हैं वो उसका पूजन अर्चन करती हैं। हम देख पा रहे होंगे कि आप मीरा मांझी जो हैं वो किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिस कप प्लेट में, इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कप प्लेट में चाय पिया था, उसी कप प्लेट की पूजा जो है मीरा जो है वो करती है, मांझी हैं जो कि देख पा रहे हैं। वो कप प्लेट भी भगवान के चरण में रख दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि मीरा मांझी जी जो है किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कप प्लेट में चाय पिया था, उसी कप प्लेट को लेकर या पूजा करती हैं प्रतिदिन। जैसे भगवान की ये पूजा करती है, उसी प्रकार से मीरा मांझी जी जो है उस कप की भी पूजा करती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चाय की चुस्की ली थी, उसको धुलकर अब वो अपने मंदिर में रख दी हैं। देखिए किस तरीके से मीरा मांझी जी जो हैं वह उस कप की पूजा करती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पिया था, चाय की चुस्की ली थी और कहा था कि अरे आप तो बहुत मीठी चाय बनाती हैं। ये प्रतिदिन जैसे सुबह भगवान की पूजा करती हैं, वैसे ही इस कप की पूजा मीरा मांझी जी करती हैं। और क्योंकि इनके घर में अयोध्या में तो राम आ गए हैं, वह टेंट से निकलकर अब जो है विराजमान होंगे एक भव्य मंदिर में, लेकिन इनके घर में भी इनका कहना है कि प्रभु श्री राम आ गए थे। प्रधानमंत्री जी के चरण जो है इस हमारे घर में पड़े थे और इस घर में पढ़ने के बाद ये देख पा रहे होंगे किस तरीके से प्रतिदिन जो है मीरा मांझी जी जो है पूजन अर्चन करती। मीरा मांझी जी, आपका स्वागत है जी। एक कहा जाए कि भगवान आएंगे तो हम जश्न मनाएंगे, आपके घर पर पीएम मोदी आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। हाँ, वो हमारी गरीब कुटिया में पधारे, हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा। जी। मोदी जी आए थे तो क्या बातचीत आपने की थी मोदी जी से? जी, यही बातचीत हुई। मतलब वो आए तो मैंने उनका अच्छे से स्वागत किया और घर में बैठाया। फिर उनने बोला और बताइए कैसी हैं, तो मैंने कहा हम लोग ठीक हैं। तो मतलब ये पूछे मीरा जी आपको क्या क्या लाभ मिला, तो मैं बोली मुझे आवास का घर मिला है और फ्री का राशन मिलता है। तो बोले राशन कितना मिलता है, मैंने कहा मुझे राशन 10 किलो मिलता है। तो बोले इसी बात पे क्यों, बच्चे लोग का? तो मैंने कहा नहीं, बच्चे लोग का नहीं चढ़ा है नाम। तो बोले इसके लिए आप गई थी? तो मैंने कहा हाँ मैं गई थी, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई जी। फिर बोले लाइट कितने साल हो गया लगे हुए? तो मैंने कहा 3 साल। तो बोले बिल कितना आता है? तो मैंने कहा 100 से 200 जी। तो बोले अभी नई चूल्हा पाई है सिलेंडर, अब 10 करोड़ लाभार्थी मतलब गैस योजना पाई हैं, मतलब कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। बोले गैस चलाना सीख गई? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि क्या बनाई हैं गैस पे? मैंने कहा दाल चावल सब्जी और आटा सान के रखी हूँ, आपके लिए चाय भी बनाई हूँ। तो बोले चाय पिलाया जाए भाई, ठंडी का मौसम है। तो मैंने उनको चाय दिया और चाय की तारीफ़ भी किए पी के। आपके चाय की तारीफ की जी, बोले चाय आप लोग मीठा पीते हैं और चाय बहुत मीठी हो गई है जी। और उसी बात पे ठट्ठा के हंस पड़े और उसी बात पे हम लोग को भी हंसी आ गई। मैंने कहा मैं चाय मीठा बनाती नहीं, मेरे से मीठी बनी जाती है जी। तो
उनने बहुत मतलब चाय की बहुत तारीफ की, बोले मैं भी पहले एक चाय वाला था, मैं चाय का स्वाद जानता हूँ। जी अच्छा, मोदी जी ने आपसे कहा कि मैं भी कभी चाय वाला था, मैं चाय के स्वाद को जानता हूँ। जी जी, तो आप उनने ऐसा कहा। हाँ। जी अच्छा, आपने जब मोदी जी को कभी कभी सोचा हो, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि अपने हाथों से मोदी जी को चाय पिलाएंगे, अपने हाथों से बनी हुई? जी, सपने में क्या, उसके 10 दिन पहले मैं सरजू घाट पे जैसे फूल बेचती हूँ डोलची लेके, तो उसके 10 दिन पहले मैं अपने सहेली से बैठी थी, वैसे ही बातें कर रही थी कि मतलब प्रधानमंत्री आ जाए सामने तब मैं उनसे कुछ बातें करूँ। अच्छा, दिल की वो इच्छा जी थी। जी, और उसके 10 दिन बाद ये दिल की इच्छा मतलब सरजू माँ ने पूर्ण भी कर दिया हमारा, और वो जब सामने आए तो मेरे से कोई बोली ही नहीं निकल रही थी। जी क्या क्या आपने, अच्छा आपको उनकी सबसे अच्छी कौन सी बात लगी थी? जी, मतलब सबसे अच्छी उनकी ये बात लगी, बच्चों से प्यार करना और दुलार करना, ये हमें उनकी अच्छी बात बहुत लगी। अच्छा, जी जब बैठे तो डर और नहीं लग रहा था, काले कोट में सब बड़े बड़े लोग खड़े होंगे एकदम उनकी सुरक्षा जी, में? उनसे तो बिल्कुल नहीं डर लग रहा था, उनके गार्ड लोग जो थे उनसे बहुत डर लग रहा था। जी अच्छा, मोदी जी के जो गार्ड थे उनसे डर लग रहा था। जी जी, जस्ट बगल में खड़े थे, बहुत डर लग रहा था। अच्छा, जब आए थे तो चाय वाय के लिए आपने कैसे व्यवस्था की थी? मतलब मेरे से कहा गया था कि खाना बनाने के लिए, तो हम खाना बना के रखे थे, तो और कुछ दूध वगैरह मंगवा के रखे थे कि मतलब ठंडी का मौसम है, कोई भी आएगा तो पहले चाय पूछा जाएगा, फिर खाना पूछा जाएगा। तो वही दूध वूध जो ला के रखे थे उसका चेक इन हुआ, उसी मतलब उसी दूध का चाय बनाया गया। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं घाट पे फूल बेचती हूँ। कितना एक दिन में कमा लेते हैं? जी, कभी बोहनी ही नहीं होता, कभी हो जाता है, कभी सरजू माँ 200 दे देती हैं, कभी 100 रुपया देती हैं, कभी 30 रुपया देती हैं, जैसा जैसे वहाँ यात्री मिल जाते हैं अच्छा, उस हिसाब से। उस दिन जो सामान वगैरह लाना था, उससे पहले आप भाई डेली कुआं खोदिए, डेली पानी पीजिए वाला जी हाल है। तो जिस दिन प्रधानमंत्री को चाय के लिए दूध और जो खाने के लिए सामान लाने थे, वो क्या पैसे का जुगाड़ हो गया था कि नहीं? जी, मेरे हस्बैंड 2 दिन काम किए थे टेंट में, तो वही पैसा मिला था हमको 1000 रुपये, तो इनको 500 रुपये दे के सामान मंगवाए थे। अगर काम नहीं मिलता 2 दिन तो लगता है कि किसी से मांग कर तब करना पड़ता। जी, अभी आज 10 दिन से बैठे हैं। एक मेरे भाई साहब हैं, मतलब बड़े भाई साहब हैं, राम समूज नाम है उनका, राम जस नाम है माँझी, और उन्हीं से 3000 रुपये लिए, तब हमारे घर का खर्चा चल रहा है।